श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल श्रीमद्भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। कल कलश यात्रा भी है। कलश यात्रा 3 बजे से और यहाँ से निकलेगी चिरौला नाथ के लिए, वहाँ से फिर लौटकर फिर यहीं आएगी श्री राम हर्षण कुंज PTS चौराहा रीवा। और हमारे त्रिपाठी जी, अब जो कह लीजिए सब यही है। और हमारे देवानंद जी बड़े मतलब कुशल एक व्यवस्थापक कहिए या जो मान लीजिए सब यही है। अच्छी व्यवस्था सुचारू रूप से किया करते हैं। और हमारे जो कथाकार हैं वो उनका नाम कृपा शंकर जी धर्माचार्य जी महाराज हैं। वो चित्रकूट से आज रात में 10 बजे आ जाएंगे। कब से कब तक चलेगी? ये 3 से 9 तक चलेगी। और कौन और शायद जगत गुरु वल्लभाचार्य जी भी आने वाले हैं और चित्रकूट के 2 या 3 महात्माएं आने वाले हैं। विशेष कार्यक्रम श्रीमद्भागवत का है। इस 9 दिन के बीच में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम और ठाकुर जी का प्रागवतोत्सव, श्री कृष्ण जन्म हो, और इसके बाद विवाह, सुदामा चरित, यही कार्यक्रम होगा। कामतानाथ जी की कृपा से राम हर्षण सेवा संस्थान के तत्वाधान में विगत 7 दिवसों तक चलेगा। और सबसे बड़ा उत्साह का विषय ये है कि ये श्रावण पक्ष जो माह चल रहा है, यह पावन पर्व जो है, इस उपलक्ष्य में ये आयोजन सुनिश्चित किया गया है। और इस आयोजन में चित्रकूट धाम से वेदविद धर्माचार्य पद पर प्रतिष्ठित, जो कि संतों द्वारा प्रतिष्ठित किए गए हैं, ऐसे पूज्य कथा व्यास के रूप में आचार्य कृपा शंकर जी महाराज का यहाँ पर आगमन होगा। जैसा कि जानकारी के लिए इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि संभवतः रात्रि में पूज्य महाराज श्री का आगमन हो जाएगा। यह कार्यक्रम राम जी की इच्छा से, एक आपका प्रश्न चिन्ह था कि ये लगातार त्रिपाठी जी कार्यक्रम क्यों। देखिए, प्रकृति की हर एक व्यवस्था है। शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में कहा है कि धर्म की रक्षा तभी होगी जब ब्राह्मण की रक्षा होगी। जब ब्राह्मण की रक्षा नहीं होगी तो धर्म की रक्षा भला कैसे होगी। तो त्रिपाठी जी हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दायित्व है, तो उस दायित्व का आप निर्वहन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम लगातार होने का कोई राजनीतिक मसला नहीं है। ये तो धर्म कर्म जब हम सबके बीच होगा, जैसे हमें भोजन आवश्यक है, रोज नींद आवश्यक है, राजनीतिक काम आवश्यक है, सामाजिक काम आवश्यक है, पारिवारिक काम आवश्यक है, उसी तरह ये भगवत कार्य भी प्रतिदिन आवश्यक है। तो ये जो प्रतिदिन या प्रायः ये लगभग 3री बार चल रहा है। इसके पूर्व विष्णुप्रिया जी, और उसके और पूर्व डोगरा में अमित कृष्ण शास्त्री जी, और इस बार कृपा शंकर जी। ये कार्यक्रम खेम सागर के लिए सुनिश्चित किया गया था, पर प्रकृति की व्यवस्था को देखते हुए और सद्गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा थी कि सद्गुरुदेव भगवान त्रिपाठी जी को अपने सन्मुख होकर और ये भागवत कथा का समूचे रीवा को आस्वादन करवाना चाहते थे। और पूज्य महाराज श्री सबसे बड़ा आकर्षण का इस कार्यक्रम में जो विषय है, और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और संरक्षक के रूप में पूज्य महंत और हमारे राम हर्षण सेवा संस्थान के अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित पूज्य उद्धव दास जी महाराज जी, जिनका यह पावन सानिध्य और संरक्षण पूरे कार्यक्रम में रहेगा। और यह कार्यक्रम अखत प्रयास और अखत परिश्रम, जिनकी तन मन धन से, देखिए क्या होता है कि लोगों का लगना होता है, पर एक हृदय से लगना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी हृदय से लगकर संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। और ये जनमानस के मंगल कामना के लिए कर रहे हैं कि जब दिशा देने वाला कोई समाज में व्यक्ति होता है, तो ऐसा कार्य ठाकुर जी ने, भगवान ने आपको सौंपा है, ऐसा दायित्व दिया है, तो उसी दायित्व में आप ओतप्रोत हो रहे हैं। और सबको भगवान की भक्ति में लीन करने का यह सावन माह में त्रिपाठी जी का प्रयास है। और उनके प्रयास में उनकी तरफ से मैं भी एक बार इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सभी भक्तों को, रीवा निवासियों को, ये जहाँ
तक ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो जिन भक्तों तक, तो त्रिपाठी जी की तरफ से सबको न्योता है कि राम हर्षण कुंज में राम जानकी मंदिर PTS चौराहा में पधार कर भागवत कथा का 7 दिवसों तक बृहद आनंद लें, अपने जीवन को आनंद से अनुभूति प्रदान करें। क्योंकि यह कार्यक्रम निश्चित है कि जैसे सही का गलत का परिणाम गलत होता है, सही का परिणाम सही होता है, तो ये आयोजन जो है तो कहीं ना कहीं वेदक ध्वनि से 7 दिन तक पूरा शहर गूंजेगा। यहाँ पर वैदिक विद्वानों द्वारा प्रातःकालीन सत्र पर समस्त आवाहित देवी देवताओं का पूजन होगा और भागवत जी का पारायण होगा और पार्थिव शिवलिंग का नित्य रुद्राभिषेक भी होगा। तो यही हमारे कार्यक्रम का क्रम रहेगा। और अन्य तीर्थों से पूज्य हमारे त्रिपाठी जी के पूज्य गुरुदेव भगवान कामदगिरि पीठाधीश्वर जगतगुरु राम स्वरूपाचार्य जी महाराज या उनके प्रतिनिधि स्वरूप में कोई न कोई कामदगिरि पीठ से भी यहाँ उनका आगमन होगा। रामायणी कुटी चित्रकूट से वल्लभाचार्य जी महाराज जो मैथिल शक्ति पीठ के पीठाधीश्वर हैं अयोध्या धाम से, उनका भी आगमन होगा। और ऐसे करके कल कलश यात्रा के साथ, कल विशाल कलश यात्रा श्री राम हर्षण कुंज से चलकर चिरौलानाथ स्वामी के चरणों तक जाएगी और वहाँ से चलकर पुनः राम हर्षण कुंज आकर और व्यासपीठ पर पूज्य व्यास जी महाराज आसीन होकर भागवत कथा का शुभारंभ होगा।